सभी प्रभु प्रेमियों का स्वागत है और सभी प्रभु प्रेमियों को, प्यारे भक्तों को, प्यारे संत समाज को प्यार भरा राधे राधे। आज की कथा आप लोगों से श्रीमद् भागवत महापुराण से प्रथम स्कंद सुनाने जा रहा हूं। आप लोग प्रभु की कथा हरिचर्चा आज का सुने। इसमें श्री सूत जी से शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न, इस कथा में श्री सूत जी से शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न, यानी शौनक आदि ऋषि श्री सूत जी भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये प्रथम स्कंद है, प्रथम अध्याय भी है। आप लोग पूरी धर्मिता से इस कथा को ध्यानपूर्वक से श्रवण करें। इससे आप सभी का, हम सबका प्रभु कल्याण करे, ऐसा प्रभु से निवेदन है। जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वो सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है। जड़ नहीं, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें ये त्रिगुणमयी जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि भगवान व्यासदेव जी के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें सुधांता करण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु का, परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण करने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन? जिस समय श्री सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। अर्थात जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का मात्र इच्छुक हो जाता है, संकल्प कर लेता है, उसके मन में बात आती है कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह यज्ञ का विधि विधान से श्रवण करेंगे, अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनेंगे। ऐसी इच्छा जिस समय जिसके मन में आ जाती है, उसी क्षण बिना देर किए भगवान हृदय में आकर के बंदी बन जाते हैं, अर्थात साक्षात नाश करने लगते हैं। ये ध्यान रहे कि जैसे ही हम सबके मन में ये जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण सुनेंगे, अविलंब बिना देर किए उसी क्षण बंदी बनकर
उसके मन में निवास करने आ जाते हैं। रस के मनमग्न भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे, जब तक शरीर में चेतना रहे, तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। ये पृथ्वी पर सुलभ है। आज का कथा प्रसंग बस यहीं तक। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण से कथा प्रसंग सुनाता रहूंगा। आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं तो आपसे करबंद प्रार्थना है, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अपने परिवार अध्यात्म साधना यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़े। इसके लिए पहले से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ये जानकारी, कथा, सत्संग जरा सा भी आपके मन को छू जाए, अच्छा लगे, आपको इससे कुछ लाभ पहुंचे, कुछ जानकारी पहुंचे, जानकारी मिले तो लाइक कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे अवश्य लिखे। आप सभी प्यारे भक्तों का प्यार भरा साधुवाद। प्रेम से बोलिए राधे राधे।